ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 11। हम करीब इस श्लोक को 3 दिन से पढ़ रहे हैं। आज इस श्लोक का चौथा दिन है, इसीलिए हम श्लोक पढ़ेंगे 3 बार। उसके बाद शब्दार्थ न पढ़ते हुए अनुवाद और पुनः जहाँ पे हमने कल तात्पर्य समाप्त किया था उसके आगे से हम तात्पर्य पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सभी लोग इस श्लोकों को मेरे पीछे दोहराने का प्रयत्न करें और म्यूट करके रखें। अवजानान्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानान्तो मम भूतमहेश्वरम्। पुनः अवजानान्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानान्तो मम भूतमहेश्वरम्। पुनः अवजानान्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानान्तो मम भूतमहेश्वरम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान का हमेशा उपहास करते हैं। यहाँ पे भगवान ऐसा बता रहे हैं, अर्थात जो मूर्ख नहीं है या जो मूर्ख नहीं बनना चाहता है उसे भगवान का उपहास नहीं करना चाहिए। चलिए हम तात्पर्य में कल हम जहाँ पे समाप्त किए थे उसके आगे से पढ़ेंगे, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी एक श्लोक कोड करते हैं श्रीमद् भागवतम का। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 20वें श्लोक में, पहला स्कंद पहला अध्याय और 20वें श्लोक में जो है, जब शौनक आदि मुनि ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, भगवान के विषय में जब शौनक आदि जो है मुनियों ने जो है सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी अलग हैं, सूत गोस्वामी अलग है, ठीक है। तो सूत गोस्वामी जो सुखदेव गोस्वामी के बाद जिन्होंने प्रचार स्टार्ट किया, बहुत सारे मुनि थे जिसमें से सूत गोस्वामी प्रमुख थे। तो शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलाप के विषय में पूछा। भागवतम की कई कथाएं हुई। सुखदेव गोस्वामी ने जो है परीक्षित महाराज को उपदेश दिया था, और जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी उपदेश दे रहे थे उसी समय पे वहाँ पे सूत गोस्वामी उपस्थित थे। कालांतर में सूत गोस्वामी ने शौनक आदि मुनियों को उपदेश दिया।
तो इसीलिए यहाँ पे सौनक आदि मुनि जो है सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, सुखदेव गोस्वामी से नहीं, सूत गोस्वामी से। क्या प्रश्न करते हैं कि कृष्ण के कार्यकलाप के विषय में पूछते हैं। तब वे कहते हैं, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अति मत्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। भगवान सूत गोस्वामी जो है सौनक जी को और आदि मुनि, सौनक मतलब सौनक जी अकेले नहीं थे, और भी लोग थे जो सुन रहे थे, जिनकी जिज्ञासा थी भगवान की लीलाओं को जानने के विषय में। तो वो कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी नीचे पैराग्राफ में उसका अनुवाद करते हैं इस श्लोक का। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप से उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्य किए। सूत गोस्वामी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों को कि भगवान जो है, कृष्ण जो है, भगवान कौन है? कृष्ण। जैसा कि ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान सभी कारणों के कारण हैं। और भगवान है कौन? बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण। बहुत सारे ईश्वर हैं, जिसमें प्रमुख ईश्वर कौन है? बोलते हैं कृष्ण। तो कृष्ण जो है अपने बलराम जी के साथ, जो उनके नित्य संगी हैं, उनके साथ जो है मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं। मतलब मनुष्य जैसा क्रीड़ा किए वैसा किए। भांति मतलब वे मजबूर नहीं है उस क्रीड़ा को करने के लिए। तो भगवान मनुष्य की भांति क्रीड़ा किए प्रच्छन्न रूप से। उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्य। अतिमानवीय मतलब जो मनुष्य के लिए करना पॉसिबल नहीं है, लाइक गोवर्धन उठाना। कोई आम इंसान गोवर्धन नहीं उठा सकता। पूतना का वध, देवता भी उससे भयभीत होते थे। पूतना इतनी बड़ी राक्षसी थी, पूतना, अघासुर, जिससे देवता भी भयभीत होते थे, ब्रह्मा भी डरते थे। इतने जो है पावरफुल थे वे लोग। अभी जो स्वयं को राक्षस बताते हैं, ये राक्षस थोड़ी हैं, ये नराधम। पहले के लोग राक्षस भी बहुत उत्तम हुआ करते थे, वे भी बहुत तपस्या किया करते थे। अनायास किसी की हत्या नहीं किया करते थे। पूतना ने भी जो हत्या की वो राजा के कहने थे। मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे हम भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान ने अतिमानवीय कार्य किया, जो अतिमानवीय अर्थात जो मनुष्य के करने के क्षमता से बाहर है। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। जो मूर्ख लोगों को जो है भगवान का, मनुष्य का जो रूप का प्राकट्य है वो मोहित बना देता है। मोहित मतलब कंफ्यूज कर देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता। कंफ्यूज कर देते हैं। उनको भी ये नहीं समझ में आता है कि एक आम इंसान ऐसा कार्य कैसे कर सकता है। कैसे एक दूध पीता हुआ बालक पूतना जैसे असुर का वध कर सकता है। मूर्ख लोग को ये कंफ्यूज कर देता है।
जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब श्री कृष्ण अपने पिता तथा माता अर्थात वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे। ये भी जो है अति मानवीय है। मनुष्य प्रकट, पहले तो मनुष्य प्रकट ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बहुत आश्चर्य की बात है, अति मानवीय है। भगवान गर्भ से नहीं जन्म लिए, प्रकट हुए। हम सामाजिक शब्दों में कभी कभी प्रयोग भी करते हैं। कोई व्यक्ति अचानक आ जाता है तो हम बोलते हैं, अरे भाई कहाँ से प्रकट हो गए। इसका मतलब वो व्यक्ति पहले था। ऐसा नहीं कि अभी जन्म लिया, नहीं, वो व्यक्ति पहले से उपस्थित था, आपने अचानक देखा तो आप बोलते हैं, अरे आप अचानक कैसे यहाँ से प्रकट हो गए। तो भगवान प्रकट होते हैं, मतलब भगवान पहले से ही थे, उपस्थित थे, सिर्फ आपके सामने दृश्यमान हुए। तो भगवान जो है प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? 4 भुजाओं से। किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। ये भी अति मानवीय है। हम हमारा शरीर बदल सकते हैं क्या माता पिता के रिक्वेस्ट से? नहीं बदल सकते ना। अगर मम्मी पापा बोले नहीं बेटा तेरा हाथ ऐसा होना चाहिए, तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? ये भी अति मानवीय है, लेकिन भगवान ने कर दिया। जब भगवान की माता पिता जो देवकी और वसुदेव, जब उनके सामने भगवान प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान जब प्रकट हुए किसके लिए? भक्तों का हित करने के लिए। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आता हूँ, इसके लिए पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधुओं को आनंद प्रदान करने के लिए। जैसा कि हमने कृष्ण लीला में पढ़ा, गोपियां भगवान की लीलाओं को चर्चा करके आनंदित हो रही थी। तो भक्तों को भगवान की लीलाएं बहुत प्रिय लगती हैं। भक्त भी कई प्रकार के होते हैं। कोई मातृ भक्त होता है, कोई पितृ भक्त होता है, कोई पत्नी भक्त होता है, कोई पति भक्त होता है। हम बोलते भी है पत्नी भक्त है, ये पत्नी भक्त अर्थात जो सिर्फ पत्नी के लिए, पत्नी की ही बात सुनता है। भक्त का मतलब ही है व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर सेवा करना। तो जो पत्नी भक्त होता है वो पत्नी जो बोल देगी, जो ऑर्डर देगी, बस वही काम करता है। ऐसे व्यक्ति को हम पत्नी भक्त बोलते हैं। ये सामाजिक भाषा है। ऐसे कोई लक्ष्मी भक्त होता है, जहां पे पैसा मिलेगा बस उधर ही काम करेगा, उसको कोई भी लेना देना नहीं, दोस्त है दुश्मन है कोई भी लेना नहीं। कई प्रकार के भक्त हैं। ऐसे ही जो कृष्ण भक्त हैं उनके, तो भगवान जो है अपने भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और भक्त भगवान के लिए सब कुछ। भक्त का मतलब ही ना, जो पत्नी भक्त है अर्थात उसके माइंड में आ जाता है ये बिना पत्नी के पूछे कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे व्यक्ति को पत्नी भक्त कहते हैं। तो जो कृष्ण भक्त हैं वे बिना कृष्ण की आदेश के कुछ भी नहीं करते हैं। क्लियर? तो वे अपने माता पिता की प्रार्थना से, अर्थात भगवान भी जो है, पत्नी भी वैसी ही हो जाती है। अगर कोई पत्नी भक्त होता है या पति भक्त होता है
हाँ, कोई पुत्र भक्त होता है, लड़का जो बोलता है वही करता है। तो लड़का भी अपने पिता की सुनता है। तो जो भगवान जो है अपने माता पिता की प्रार्थना से जो है तुरंत सामान्य शिशु के भांति शिशु का रूप धारण कर लिए। पहले सामान्य नहीं थे क्योंकि 4 भुजाएं थी, और सिर्फ 4 भुजाएं ही नहीं थी, हर भुजा में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, वैजंती माला धारण किए हुए थे, मोर मुकुट धारण किए हुए थे। इस तरह से पूरे सुसज्जित रूप से आए हुए थे। भागवतम का श्लोक कोट करते हुए कहते हैं 10वें स्कंद के 3रे अध्याय के जो है 46 श्लोक में, ब भूव प्राकृत्य शिशु, वे एक सामान्य शिशु एक सामान्य मानव बन गए। ऐसा कोई नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकते हैं। यह अति मानवीय कार्य है। पहले 4 भुजाएं थी, फिर अचानक 2 भुजाएं हो गई सामान्य मनुष्य की भांति। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर के एक गुण है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो बदलाव है ये तो हमारा भौतिक शरीर नहीं कर सकता, दिव्य शरीर में ही यही बदलाव होता है। हम कृष्ण लीला में पढ़ चुके हैं कि जो भौतिक, हम भगवत गीता में भी पढ़ चुके हैं, 2 प्रकार के शरीर हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक शरीर जो है वह 8 तत्वों से मिलके बना है। भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धि रेवच अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृति अष्टता। यह जो प्राकृतिक है, जो शरीर भी हमारा प्राकृतिक है, यह 8 तत्वों से मिलके बना। लेकिन एक आध्यात्मिक शरीर है जो दिव्य है, सच्चिदानंद रूपाय। वो कैसा है शरीर? सच्चिदानंद रूप है। उसकी खासियत क्या है? जीव इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता है। अगर उसकी इच्छा हो रही है कि मैं ये रूप में भगवान की सेवा करूं, तो वो रूप में भगवान की सेवा करता है। वह दिव्य शरीर के गुण है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। दिव्य शरीर का एक गुण है कि वो सामान्य रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब भी भगवान का जन्म हुआ तो वो 4 भुजाओं से 2 भुजाओं में आ गए अपने भक्तों की प्रार्थना से। लेकिन भगवत गीता में जब भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया कि आपका मुझे चतुर्भुज रूप देखना है। तो भगवान वहां पे जो है अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखला है। तनेव रूपेण चतुर्भुजेन, इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पुनः मनुष्य रूप धारण कर लिया। मानुषम रूपम 11वें अध्याय में जो है अर्जुन ने भगवान को रिक्वेस्ट किया, अर्जुन को भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखलाया, विराट रूप, और चतुर्भुज रूप भी दिखाया। फिर बाद में उन्होंने उनको पूरा विराट रूप दिखलाया।
अर्जुन के प्रार्थना पे, और पुनः वे सामान्य जो है रूप में आ गए। अर्जुन के प्रार्थना करने पर पुनः वे सामान्य रूप धारण कर लिए। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चित ही सामान्य मनुष्य जैसा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये भगवान ये जो कर रहे हैं ये निश्चित ही जो है सामान्य मनुष्य जैसा नहीं है। कोई सामान्य मनुष्य जो है ये नहीं कर सकता। इसीलिए जो मूर्ख लोग हैं वे कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने के बाद क्या करते हैं, माना बोलते हैं भगवान ही नहीं है, क्योंकि वे ऐसा नहीं कर सकते। जैसे घर में कोई बालक जब उसको रोटी बनाना नहीं आता तो बोलता है रोटी ही नहीं है है ना। घर में कभी कभी हम को माता पिता जब कहीं बाहर चले जाते बोलते बेटा कुकिंग करके रखना, तो अगर उसे रोटी बनाने नहीं आता या रोटी वो खराब बनाता है गलती से, तो जब माता पिता पूछते हैं बेटा रोटी कहाँ है, बोलता है पापा रोटी ही नहीं है, मम्मी रोटी ही नहीं है। सामान्यतः यह बात है, क्योंकि वो वैसा बना नहीं सकता, वैसा कर नहीं सकता, इसीलिए वो बोलता है ही नहीं। तो क्योंकि एक आम मूर्ख व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता जैसा भगवान कर रहे हैं। शरीर बदलना, एक शिशु अवस्था में जो है पूतना जैसे असुर का वध करना, ये अमानवीय है। ऐसा न करने के कारण मूर्ख व्यक्ति बोलता है भगवान ही नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी प्रमाण देते हैं कि एक ही जगह पे नहीं, कई जगह पे भगवान ने किस तरह से अपने रूप को चेंज किया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का शरीर दिव्य है, वो दिव्य शरीर का एक गुण है कि वो उस शरीर से व्यक्ति कोई भी रूप धारण कर सकता है। जब हम भी भगवान के जन्म कर्म को जान जाएंगे तो हमें भी वैसा शरीर प्राप्त होगा, दिव्य शरीर, जिस शरीर से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, तो जैसी इच्छा हो वैसी सेवा कर सकते हैं। दिव्य शरीर के गुण हैं। अगर आप चाहें हंस बनना तो हंस बन सकते हैं, आप चाहें मोर बनना तो मोर बन सकते हैं। ये दिव्य शरीर के गुण हैं। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं यह शरीर का गुण है। किस शरीर का गुण है बोलते हैं दिव्य शरीर का, बट भौतिक शरीर का गुण ऐसा नहीं। तो भगवान के ये विभिन्न गुण जो है निश्चित ही सामान्य मनुष्य जैसा नहीं है। इसलिए जो है मूर्ख लोग जो है भगवान को मानते ही नहीं। अब जानन्ति माम मूढ़ा। प्रभुपाद जी यहाँ पे इसी चीज को क्लियर करते हैं। हम यहीं पे विराम देंगे, इसके आगे से हम कल पढ़ेंगे। कल हम इस श्लोक के तात्पर्य को समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण।